फ्रेंच सदर्न एंड अंटार्कटिक लैंड्स। जी हाँ, आज हम देखेंगे कि ये जो आइलैंड्स है जो बिल्कुल इंडियन ओशन में पड़ते हैं और अंटार्कटिक खंड के ये काफ़ी पास में है, इनको हम जानेंगे समझेंगे और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। शायद जीवन में कभी हम यहाँ पे जा पाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपको कभी ये गिला या शिकवा नहीं रहेगा कि आपने पृथ्वी के उस हिस्से को नहीं देखा जहाँ पे आप कभी नहीं जा पाए। तो आज हम गूगल अर्थ के द्वारा ये जो फ्रेंच सदर्न अंटार्कटिक लैंड्स इनको एक्सप्लोर करेंगे। देखिए काफ़ी सुंदर ये जगह है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतना कोई हार्श आपको यहाँ का इन्वायरमेंट नहीं दिखाई देगा। और अगर हम इनकी खासियत देखें, ये जो आइलैंड्स हैं इनकी अगर हम खासियत देखें तो यहाँ के जो यहाँ पे कोई मानवीय हस्तक्षेप अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ की जो यहाँ पे अगर कोई रहता होगा तो कुछ चंद वैज्ञानिक रहते हैं जिनकी संख्या 50 से 100 के बीच में यहाँ पे आपको नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे इस आइलैंड पे तो फिशिंग होती है। बाकी वैज्ञानिक यहाँ पे आके संशोधन करते हैं और यहाँ से अवकाशीय जो गतिविधियाँ होती है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। देखिए ये जो आइलैंड से क्या है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ एक प्रदेश है, समंदर है और चट्टानें हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे कहीं कहीं आपको हरियाली दिखाई देगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली आपको दिखाई देगी, लेकिन जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, इतनी हरियाली आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। ये जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी ज़िले होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले स्पेनिश लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने इसका पता लगाया था। अभी जैसे सैटेलाइट्स होते तब वैसे सैटेलाइट्स नहीं होते थे, तो ये जो कॉन्टिनेंट थे ये ढूंढे जाते थे। हम क्या करते थे, हमारे जो एंसेंट मतलब हमारे जो पूर्वज होते थे वो जहाज में बैठते थे और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते थे, तो उनमें उनको ये जो कॉन्टिनेंट्स थे ये मिलते थे। तो पहले स्पेनिश लोगों ने ये जो कॉन्टिनेंट था, ये जो आइलैंड था, इसको ढूंढा था। ठीक है, जब उन्होंने इस आइलैंड को ढूंढा तो उसके बाद फ्रेंच लोगों ने अपना दावा इस पे ठोक दिया। 1522 में, ईसा 1522 में पहली बार ये जो फ्रेंच आइलैंड्स थे, सदर्न अंटार्कटिक लैंड्स, इनका पता लगा था। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने खूबसूरत है। यहाँ पे क्रेटर्स बने हुए हैं, यानी चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ होते हैं और बीच में यहाँ पे तालाब बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सर्कुलर तालाब है और चारों तरफ पहाड़ है। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे अगर हम जाए और कोई मेडिटेशन करे तो इससे बड़ी जन्नत क्या हो सकती है। पहले यहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं होता, हम इंडिया में गर्मी से मरे जा रहे हैं और ये ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी भी नहीं होती, हवा यहाँ की बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे चारों तरफ आपको बर्फ़ दिखाई देगा। आज हमने हिमालय को भी गंदा कर दिया है, ये परिस्थितियाँ है। तो अगर कभी यहाँ पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर चले जाइएगा, इंडिया में रुकिएगा मत, क्योंकि इंडिया की जो हवा है वो सबसे ख़राब मानी जाती है दुनिया में। जो पहली 100 सिटीज़ है सबसे पॉल्यूटेड दुनिया की, उसमें पहली जो 100 सिटीज़ है उसमें इंडिया की 89 आती है। मतलब 89 सिटीज़ इंडिया की पहले 100 में जगह बनाती है। सबसे पॉल्यूटेड जो हवा है उसके जो लिस्ट है उसमें। और इसलिए मैं कह रहा हूँ हमने अपनी जो लाइफ है वो पूरी खतरे में डाल दी है डेवलपमेंट के नाम पे। ठीक है, तो हमने नेचर को छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी, नेचर का बैंड बजा के रखा है और हम मरेंगे एक दिन। ठीक है, हमारी ही ये जो कुकर्म है यही हमें लेके डूबेंगे। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मानवीय हस्तक्षेप से बचा हुआ भाग है पृथ्वी का, जो कितना सुंदर है। और हमने क्या करा है, हमने सब सीमेंट से ढक दिया है। हमने कुछ छोड़ा है पृथ्वी पे, कुछ छोड़ा है हमने सब वाट लगा दी पृथ्वी की। और हम मूलतः पापी लोग हैं। ठीक है ना, हमने प्रजातियों को मार दिया, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया पृथ्वी का। ठीक है, हमने कुछ नहीं छोड़ा है। हम इतने गिरे हुए लोग हैं और वायलेंस हमारे मन में ही बैठा है। ठीक है, ये कोई
ऐसा नहीं कि हमारी ज़रूरत थी, हमने पृथ्वी को जितना बर्बाद करा है, क्या ज़रूरत थी हमारी? ये ज़रूरत नहीं थी हमारी। हम पापी है, हमारे मन में ज़बरदस्त हिंसा है और उसका ये परिणाम है कि हमने पृथ्वी को ऐसा कर दिया है। और भारतीय जो लोग हैं वो इसमें सबसे आगे है, ठीक है। जितना हमने गंदा करा इन्वायरमेंट को उतना किसी ने नहीं करा है। और ये देखिए, ये अनछुआ है, बिल्कुल अनछुआ है, यहाँ पे कोई मानवीय हस्तक्षेप है नहीं। और आप देख सकते हो यहाँ की 5 डिस्ट्रिक्ट से मैं आपको उसके नाम बता देता हूँ। ये यहाँ पे भले ही कोई रहता ना हो, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जरूर बने हुए। इसके फ्रेंच नाम है। इसका जो पहला है वो है लेस क्रोजेट, दूसरा है लेस कागुलन, लेस सेंट पॉल, लेस एम्स्टरडैम और लेस स्पासेस। ये यहाँ के 5 डिस्ट्रिक्ट है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है जब हम इसे ऊपर से देखते हैं। और ये जो समंदर है इसके साइड में आपको एक बीच दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये बीच है और इस बीच के बाजू में जो कलर है पानी का, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग होता है। और जो मेन समंदर है गहरा बिल्कुल, उसका कलर यहाँ पे अलग होता है। ये क्यों होता है पता है? ये जो नीचे की जो ज़मीन है वो यहाँ पे उभर के आती है, यानी पानी के नीचे की ज़मीन हमें यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए पानी का कलर ऐसा है। ये जो पानी के नीचे का जो चट्टान है वो यहाँ पे हमें साफ तौर पे दिखाई देता है, इसलिए ये जो कलर है ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इन चट्टानों के पास देखें तो ये जो लहरें है ये शैलो जो वाटर होता है वहाँ पे दिखने लग जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उथली जगह, इसलिए ये जो लहरें है हमें दिखाई पड़ रही है। और जो गहरा समंदर है उसमें एक भी लहर आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि लहरें सिर्फ आपको उथले पानी में ही दिखाई देंगी। जो गहरा समुंदर होता है वहाँ पे कोई लहर नहीं होती। तो ये देखो, यहाँ पे उथला पानी होगा, यहाँ पे बहुत सारी लहरें हैं। और जो समंदर का पास का जो इलाका है, जो बीचेस होती है, जो पहाड़ होते हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी हरियाली भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं तो यहाँ पे ज़रूर जाना चाहूँगा। बहुत सुंदर जगह है, कितना यहाँ पे सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। यहाँ का टेम्परेचर भी इतना नहीं होता और ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप यहाँ पे कभी जाओ भी ना तो साथ में कुछ मत लेके जाना, ठीक है। कोई प्लास्टिक की बोतल मत लेके जाना, कोई गंदगी वहाँ पे मत फैलाना, ठीक है। अगर कभी जाओ भी तो ये जो है ना, ये अनछुआ छोड़ देना है हमें, इसे हमें गंदा नहीं करना है जैसा हमने पूरी पृथ्वी को गंदा कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बर्फ़ है, चारों जगह पे वो बर्फ़ है और समंदर है, उसमें लहरें हैं और उसमें आपको कोई गंदी हवा नहीं मिलेगी, कोई फैक्ट्री का आवाज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, खटखट दन दन कुछ नहीं मिलेगा। और क्या चाहिए जीवन में? आपको क्या चाहिए? शांति के अलावा क्या चाहिए हमें? तो यहाँ पे वो शांति आपको नसीब हो जाएगी। भले ही आपको कंजम्पशन यहाँ पे ना करने को मिले, लेकिन आप जी जाओगे। अगर आप यहाँ पे चले भी जाते हो तो आप जी जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें दोस्तों, ये जो पानी है इसके नीचे कुछ तो है। ये क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या क्या हो सकता है ये सब, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो पानी है इसके नीचे की जो चट्टान है वो हमें दिखाई दे रही है। पानी इसके ऊपर है लेकिन फिर भी वो चट्टान हमें नज़र आ रही है क्योंकि वो इतनी गहरी है नहीं। या फिर वो मछलियाँ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से मछलियाँ नहीं है वो। हाँ, मछलियाँ इतनी बड़ी थोड़ी ना दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है इनमें कोई पेड़ नहीं है, यहाँ पे बड़े पेड़ आपको नहीं दिखाई देंगे। थोड़ी सी घास दिखाई दे रही है और इस घास को देख के थोड़ा सा फुटबॉल खेलने का भी मन हो सकता है हमारा, क्रिकेट खेलने का भी मन हो सकता है, लेकिन जगह सपाट नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से पहाड़ है और आप देख सकते हो बीच बीच में यहाँ पे कुछ दरारें भी है इन पहाड़ों में जो शैडो क्रिएट कर रही है और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, ठीक है ना। ऐसे पहाड़ है यहाँ पे, इतने क्रेटर्स से सुंदर सुंदर। देखो मैं क्या करूँगा पता है, अगर कभी यहाँ पे गया ना मैं, तो मैं सीधा इन क्रेटर्स में जाऊँगा और यहाँ पे तैरूँगा, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा मोटिव नहीं कि इसे गंदा कर दूँ मैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन दिल करेगा मेरा तो मैं थोड़ा सा तैर लूँगा और यहाँ पे तपश्चर्या करूँगा मैं, ठीक है। तपश्चर्या मतलब मेडिटेशन। ये ज़िंदगी सबसे मुझे मतलब मैं मोस्ट लाइकली ऐसा ही जीना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना है हाँ
ये जो दुनिया जी रही है वैसे, ठीक है ना। और आपके दिल में भी एक कोना ऐसा होगा जो ऐसा ही मतलब चिंतन करता होगा। ये यहाँ पे ये आइलैंड है, इसका सबसे सर्कुलर जो क्रेटर है वो यही है, जिसमें ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सा है जो हरा हरा में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ये पानी जो है ना ये रुका हुआ है, इसको बहने के लिए जगह नहीं मिली है, तो इसमें एल्गी डेवलप हो गई है, इसलिए वो हरा हरा हो जाता है। और जो बीच का पानी है जो फ्लो होता है, जिसमें थोड़ी सी गति चलती है, वो नीला नीला ही होता है आमतौर पे। और अगर आप पृथ्वी पे कहीं पर भी जाओगे तो आपको नीला पानी नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। पृथ्वी में अन्य कहीं पे भी जाओगे तो पानी का कलर बदल जाता है, वो कहीं आपको हरा दिखाई देगा, कहीं आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि हमने वो कर दिया है काला, ठीक है। हमारे मन जैसे काले हैं वैसे ही हमने मन जो पानी है उसको भी काला कर दिया है। और ये कुछ नीला रह गया है जो मतलब कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, लेकिन यहाँ का जो बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रहा है अब। और ये जो जगह है दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, क्योंकि हमने जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो जागतिक तापमान है उसको बढ़ा दिया है। तो इसकी वजह से ये जो बर्फ़ है कुछ सालों में आपको नहीं दिखाई देगी, और ये पूरी बर्फ़ पिघल के ये जो समुद्र का स्तर है ये बढ़ जाएगा, और हमारी जो भी तटीय क्षेत्र है वो सब डूब जाएंगे पानी में। ये हमारा भविष्य है। और ये जो सुंदर सी जगह है जो आज हमें दिखाई दे रही है, ये कल हमें नहीं दिखाई देगी। ये देखो, ये बहुत सुंदर आइलैंड है, और चले जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन आपको अलाउड नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ आर्मियाँ भी रुकी हुई है, ठीक है ना। कुछ आइलैंड से यहाँ पे आर्मीज़ भी है जो किसी को यहाँ पे आने नहीं देती। इसमें जो यूरोपा आइलैंड है और ग्लोरी ओसो आइलैंड है, यहाँ पे कुछ आर्मीज़ भी रखी गई है यूनो द्वारा। यहाँ पे यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये हमारी अमूल्य संपत्ति है, ये हमारा हेरिटेज है। अब इसे हम गंदा नहीं कर सकते क्योंकि यूनेस्को ने कहा है ये सब। लेकिन कौन सुनता है यूनो की, यूनेस्को की, संयुक्त राष्ट्र की? कौन सुनता है? इजराइल तो नहीं सुन रहा, ठीक है, यूक्रेन तो नहीं सुन रहा है, रशिया तो नहीं सुन रहा है, कौन सुनता है? तो एक ना एक दिन यहाँ पे भी लोग अपने सीमेंट के घर बना लेंगे और इसे भी गंदा कर देंगे। इसकी मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी लगती है। तो ये देख सकते हो आप, ये कुछ आइलैंड है। यहाँ की ज़मीन जो है वो हमसे अलग है। इंडिया की जो ज़मीन है ना वो थोड़ी सी अलग है इस ज़मीन से। आप देख सकते हो यहाँ पे हर कदम पे ज़मीन बदल जाती है। ये जो है कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दे रही है, क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये क्या है, ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ये वालू है, ठीक है। वालू मतलब सैंड है ये, और यहाँ पे कभी पानी था, अब यहाँ पे सैंड है। और वैसे ही हम देख सकते हैं कि ये पूरी ज़मीन है, ठीक है। ये बिल्कुल ज़मीन है हमारे जैसे, जिसमें कोई बड़ा पेड़ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप पेड़ों की शौकीन है तो ये आइलैंड आपके लिए नहीं है। और कुछ जगह यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी हरियाली आपको यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। तो ये और क्या देखेंगे हम यहाँ से, ये इसका सपाट प्रदेश है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका सपाट प्रदेश है। इसकी बीचेस देखोगे आप तो दो कलर आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे। एक जो बीचेस को लग के जो उथला पानी होता है उसके नीचे की ज़मीन यहाँ पे हमें साफ दिखाई देती है, इसलिए जो नीला कलर है ये हमें डार्क नीला दिखाई देता है, और जो साइड का कलर है वो हमें पूरा नीला दिखाई देता है। बाकी हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हम किसी और आइलैंड पे निकल जाएंगे नहीं तो। ये देखिए करगिल आइलैंड, जिसका हमने अभी जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें नाम लिया था, ये करगिल आइलैंड है। और इस पे कितने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं आप देख सकते हो ना। यहाँ पे तो थोड़ा बर्फ़ भी दिखाई दे रहा है। इन चट्टानों के ऊपर अगर हम चले जाए, यहाँ से छलांग लगाए और यहाँ पे तैर के हम इस डीप समुंदर में जाए, आप सिर्फ इमेजिन करो इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे बैठ के हम इमेजिन ही करने बैठे, ठीक है। तो ये देखो, ये दो पहाड़ है, इसके बीच में ये यहाँ पे एक नदी सी बनी हुई है। तो जब बारिश में पानी गिरता है तो इस
ये जो नदी है इससे वो बह निकलता है और समंदर को मिल जाता है। आप देख सकते हो ये जो नदी है, ये देखो पूरा इस तरीके से वो समंदर से मिल जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं, है ना। और देखो यहाँ पे जी जाएंगे हम, अगर चले भी जाए ना तो जी जाएंगे, कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़े से स्वेटर वगैरह लेके चले जाना, खाने पीने का सामान साथ में रखना है थोड़े दिनों का, बाकी पेड़ बेड़ लगा देना वहाँ पे जाके। शायद 1-2 साल आपको ज़रूरत पड़ेगी बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट की, उसके बाद आप यहाँ पे सेटल हो जाओगे। और ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स से दूर दूर तक, कोई भी बड़ा देश उनके आजू बाजू नहीं, फिर भी वहाँ पे लोग रहते हैं, जी जाते हैं। कोई ऐसा इम्पॉसिबल सा काम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ना, आइलैंड पे ही जियो, मस्त वहाँ पे ही खाओ, वहाँ पे ही पियो, मज़े करो, पृथ्वी को बर्बाद मत करो। सिर्फ क्या कर रहे हो आप, ठीक है। ये यहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ है, ठीक है। ये पिघल जाएगा एक दिन, डर लगा हुआ है कि ये क्या हम डूब तो नहीं जाएंगे, सारे आइलैंड डूब तो नहीं जाएंगे अगर बर्फ़ पिघल गई तो। ये देखो यहाँ से, यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स भी होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये वाटरफॉल्स ही होते होंगे यहाँ पे जब बारिश गिरती है तो। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे हमारे 4 सीजन्स होते हैं इंडिया में, वैसे यहाँ पे नहीं होते। एक्सट्रीमली जो कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं वो यहाँ में हमें दिखाई पड़ते हैं। लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान है वो चला जाता है, ठीक है। -30 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा गूगल अर्थ डाउनलोड करिए, पूरी पृथ्वी को इससे एक्सप्लोर करिए, और मैं आपको ऐसा ही कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कुछ और फैक्ट्स को भी जानने को, एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इस यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे जो यहाँ पे मैं मेहनत करके इकट्ठा करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना रेडिश कलर का यहाँ पे चट्टान दिख रही है हमें, इसमें लोहा होता है, ठीक है। ये रेड क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लोहा है, ठीक है। तो ये इसमें अगर हमने कुछ माइनिंग वगैरह करी तो लोहा भी यहाँ से हमें पाने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो पूरा बर्फ़ है, लाल लाल कलर के यहाँ पे रेडिश कलर के चट्टाने हैं। तो ये निसर्ग है, पूरा नेचर है जो काफ़ी सुंदर है। और ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये टेकड़ी टाइप है, ठीक है। ये कितना सुंदर है, देखो यहाँ पे एक किला बनाया जा सकता है, कितना सुंदर किला बनेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर बनाया जाए तो। लेकिन नहीं बनाना है हमें, ठीक है, हमें ऐसे ही रहने देना है। बहुत सुंदर है वो वैसे भी, ऐसे ही, ठीक है। और उसके आजू बाजू यार रहने लायक जगह है, ये रहने लायक जगह है, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर है। मुझे तो ये ना भगवान ने बनाया हुआ किला दिखाई दे रहा है, क्योंकि किले ऐसे ही होते हैं। अगर आप रायगढ़ देखोगे, रायगढ़ बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे किला होता है और ये इसकी माची कहते हैं इसे, ये जो सीधा भागे ना इसे माची कहते हैं। तो ये भगवान ने बनाया हुआ किला है, ठीक है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे किले बनाए हमारे महाराष्ट्र में, भारत में, वैसे ही ये भगवान ने बनाया हुआ किला है। कहाँ पे बनाया उन्होंने, नाम तो नहीं भूल गए इस आइलैंड का, इसका नाम है फ्रेंच सदर्न अंटार्कटिक लैंड्स, ओके। सो इस आइलैंड को कभी मत भूलना। अभी आप जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर कभी जाने का मौका मिले, देखो यहाँ पे गोल्डन कलर का ये जो पहाड़ है आपको दिखाई देगा, बिल्कुल गोल्ड की तरह दिखाई दे रहा है। कहाँ पे रेडिश, कहाँ पे गोल्ड। देखो प्रकृति हर जगह पे बदल जाती है ना, हर जगह पे बदलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुल बनाया हुआ है, ये भगवान ने बनाया हुआ पुल है, हमने नहीं बनाया, ठीक है। दोनों तरफ पानी और बीच में ज़मीन है, तो ये पुल बनाया है, ये भगवान ने बनाया है। ये आप देख सकते हो इस नेचर को, ठीक है। जितना देखो उतना कम है। देखो ये क्रेटर देखना कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, चट्टाने ही चट्टाने, और बीच में पानी है, ठीक है, जैसे नारियल, ठीक है। और ये पूरी तरह से बर्फ़ है, ठीक है। मैंने कभी बर्फ़ देखी नहीं वैसे, ठीक है ना, मैंने कभी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी नहीं देखे अपने आँखों से। और
ये जो चीज़ें हैं ये हम यहीं पे देख सकते हैं, शायद आपने भी कभी नहीं देखे होंगे अगर आप इंडिया के हो तो। ठीक है, यहाँ से देख लो। ठीक है, और एक दिन ज़रूर चले जाना जब कभी पैसा आए आपके हाथ में थोड़ा बहुत तो। ठीक है, ये सब है जो हमें एक्सप्लोर करना है। हमने पृथ्वी पे मानव जन्म लिया है तो इसे एक्सप्लोर कर लो यार, क्या कर रहे हो घर में बैठ के, है ना। अगर है स्वतंत्रता आपके पास तो चले जाओ यहाँ पे, देख लो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, देखो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। बाय।